गुज़श्ता महीने फरवरी में जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबे के 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज सामने आ गए। इन नताइज में कई ऐसे कामयाब उम्मीदवार भी थे जिन्होंने 100% नंबरात हासिल करके अपने वालिदैन के साथ साथ पूरी वादी के अवाम का दिल जीत लिया। लेकिन जो तालिब इल्म चंद एक नंबरात से इन खुशियों के दायरों में नहीं आ सके, कश्मीर क्राउन ने चाहा कि उनके साथ भी बातचीत करके उनकी कामयाबी की खुशियों को अवाम के साथ बांटा जाए। इस ज़मन में आज कश्मीर क्राउन ने शुमाली जिला बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 3 ऐसी उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जो 100% हदफ को पाने के ताकुब में पीछे तो रह गई, लेकिन जो नंबरात उन्होंने हासिल किए वो भी संग मील की हैसियत रखते हैं। देखिए हमारी खास बातचीत बांडीपुरा की शान 3 लड़कियों के साथ। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। आप सभी नाजरीन जानते हैं कि हाल ही में कश्मीर डिवीज़न के 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स के नताइज सामने आ गए, जिसमें कई उम्मीदवार कामयाब हो गए और कई बदकिस्मतों के हाथ नाकामी लग गई। बहरहाल जो नाकाम आज हुए हैं वो कल को कामयाब होंगे और ये हम दुआ भी करते हैं और यही दुनिया की हकीकत भी है। तारीख गवाह है कि जो ज़िंदगी में नाकाम होते हैं आखिर सबसे बड़ी कामयाबी उन्हीं के पास रहती है। हम उनके लिए दुआ ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज मैं बांडीपुरा के कलूसा इलाके में मौजूद हूँ और महबूब आलम कॉलेज में मौजूद हूँ। मेरे साथ चंद खुशनसीब ऐसी लड़कियां हैं जो हाल ही में मैट्रिक के इन इम्तहानात में कामयाब हो गए हैं और बहुत ही अच्छे नंबरात लेकर कामयाब हो गए हैं। आज चाहा मन ने कि इनसे बात करें, इनसे इनके रुझान जाने, इनके हालात जाने और इनको इनकी कामयाबी की हम मुबारकबाद दें। बहरहाल इनके हाथ में ट्रॉफ़ीज़ हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने अभी ट्रॉफ़ीज़ ली है एक फंक्शन के दौरान। ये है मारिया सबसे पहले जिन्होंने टॉप किया है मैट्रिक में, और इसके बाद जो है इनका नाम है, क्या है आपका नाम? सानिया जी है, और सानिया के बाद अब ज़र्क भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों से बात करेंगे, अलग अलग बातचीत करेंगे और इनसे कामयाबी का राज जानना चाहेंगे। बेटा मुझे बताओ कि सबसे पहले आपको कश्मीर क्राउन की तरफ से बेस्ट विश, गुड लक और मुबारकबाद। आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए हम गुड लक कहेंगे, आने वाले फ्यूचर के लिए। मुझे बताओ कि आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए मैट्रिक में और कितना टफ एग्ज़ाम आपको लगा थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने कांग्रेचुलेशंस किया। मुझे 500 में 479 मार्क्स मैंने अचीव किए हैं। एक्सपेक्टेशंस इससे ज़्यादा थी, पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छे हैं। बस उतना टफ नहीं था। हार्ड वर्क मैटर करती है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सो अपना बेस्ट दो और बेस्ट ही पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो अपनी स्टडीज़ में तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आएगा। सो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो और हार्ड वर्क करो, तो आप मतलब यू विल टच द स्काई। तो ऐसे में मारिया आपसे पूछना चाहेंगे, कौन से स्कूल में आप पढ़ते थे और स्कूल का कितना रोल रहा, आपके पेरेंट्स का कितना रोल रहा, या क्या आपने साइड में कोई कोचिंग ले ली, उसका कितना रोल रहा? मैं IDPS में पढ़ती हूँ, जो पहले फ्यूचर विजन था, फ्यूचर विजन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल कलूसा में है। जो हमारा स्कूल है, कहना चाहती हूँ वो सबसे अच्छा स्कूल है। वहाँ पे हमें बहुत अच्छी काउंसलिंग हुई, मगर इस साल हमने 2020 में कुछ नहीं पढ़ा, फिर काउंसलिंग की। हमारे सर ने, मुर्तज़ा रहीम भट्ट नाम है उसका, मैथ्स पढ़ा मैंने अज़हर सर के पास। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइन टीचर। तो उनका मैं थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया ड्यूरिंग कोविड। अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने मार्क्स अचीव कर पाती। तो उनको मैं मतलब थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें पढ़ाया। सो थैंक्स अ लॉट सर। और कामयाबी की खुशी जो ये आपके हाथ में जो ट्रॉफ़ी है ना, ये देखकर तो इज़हार कर रही होंगी ना आप, आपके चेहरे से मुस्कान है आपके। बहरहाल इस ट्रॉफ़ी को लेने के लिए आपने जो मेहनत की है, आपने जो मशक्क़त की है, उसमें यकीनन उस्ताज़ा के साथ साथ आपके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। और अगर आपने कहीं पे कोई साइड कोचिंग एकेडमी में अगर आपने कहीं पे कोचिंग ली है तो उनका भी बड़ा रोल है। बहरहाल सानिया आपसे पूछना चाहेंगे, बेटा मार्क्स थोड़ा सा कम नहीं है, आपने मेहनत की होगी, क्या आपको लगता है कम है? जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं। इससे बेहतर कर सकती थी? इससे बेहतर भी कर सकती थी, लेकिन कंडीशंस ही ऐसी थी। मैंने पढ़ा भी अच्छे से, जितनी मेहनत की मुझे लगता है उतना ठीक है। एक्सपेक्ट तो बहुत करता है इंसान, जितना आया है सेटिस्फाई रहना होता है हमेशा।
अपनी सेटिस्फेक्शन ही सब कुछ होती है, और हमेशा हार्ड वर्क करनी होती है। जैसे सभी हार्ड वर्क करते, मैंने भी वैसी हार्ड वर्क की थी। और सबसे ज़्यादा रोल जो वो मेरे पेरेंट्स का था इसमें, मेरी कामयाबी में, और मेरे टीचर्स का, स्पेशली एजाज़ सर, उसके बाद सामिर सर। एजाज़ सर सबसे बेस्ट टीचर थे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद सामिर सर, इसलिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं आप, क्योंकि आप तीनों टॉपर्स, आप यहाँ आ जाइए, तीनों आप टॉपर्स हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने भी मार्क्स नहीं है, मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं फ़र्स्ट हूँ, बट फिर भी मैं खुश हूँ कि 3rd पोजीशन मिली है। तो आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आपके फादर क्या कर रहे हैं और आपकी मम्मी क्या कर रही है? मेरे पापा एक टीचर है, और उनका भी टीचर होके आपके फादर का कितना रोल रहा? उनका भी बहुत रोल रहा है, उनका मतलब मेन रोल रहा है। उन्होंने भी हमें बहुत पढ़ाया अच्छे से। चलिए, आपके फादर को भी मुबारकबाद, आपके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको कश्मीर क्राउन की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिस तरह की पढ़ाई साल 2020 में बच्चों ने की, और हालांकि सबको पता है कोविड सिचुएशन कैसी रही, कोविड में कैसे हालात रहे, ऑनलाइन क्लासेस रहे, स्कूल्स ऑफ रहे, और आपको लग रहा है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुए, इनसे कोई आपका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान तो नहीं हुआ, तो फ़ायदा भी नहीं हुआ। मैं नहीं लेती थी ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा। सामने सर हमें घर पे पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने की क्या ज़रूरत थी? जब म्यूचुअल इंस्ट्रक्शन होती थी टीचर से, तो हम क्यों ले ऑनलाइन क्लासेस? तो ऑनलाइन क्लासेस से एक तो 2G चल रहा था, कोई हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी उनसे, और हमारे वो स्कूल वाले प्रोवाइड करते थे ऑनलाइन क्लासेस, पर मैं नहीं लेती थी। ठीक, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे नाकाम हो गए, आप यहाँ से आ जाइए तीनों, जो बच्चे नाकाम हो गए, जिनके हाथ में अभी कामयाबी नहीं लगी, जिसे हम कहते हैं फेल हो गए, हालांकि मैं फेल नहीं मानता। फेल लफ्ज़, कोई जो वर्ड जो है वो शायद प्रैक्टिकली एग्जिस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जस्ट एक अटैम्प्ट होता है, जिस अटैम्प्ट में आप खाली नाकाम होते हैं लेकिन कामयाबी आगे ज़रूर होती है। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जो अपने आप को फेल कहते हैं, या जिन्हें लोग कहते हैं कि आप फेल हो गए, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि फेल नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं है, इसे जहन से निकालिए। जस्ट आपने एक अटैम्प्ट किया, इस अटैम्प्ट में आप नाकाम हो गए, लेकिन आगे जाके आप दूसरा अटैम्प्ट जब करेंगे आप कामयाब हो जाएंगे, ये आप यकीन रखिए इस बात का। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि कोविड की वजह से जो बच्चे अभी इस अटैम्प्ट में पास नहीं हो पाए, उन पे कोई असर पड़ा? जनरली पूछना चाहूँगा, कोई एक जवाब दे। आप बताएं, कोई असर पड़ा उनसे कोविड के हालात से? मुझे लगता है बहुत असर पड़ा है, क्योंकि मतलब चलो ठीक है, आप बताएं। कोविड से उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि यूजुअली हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम कहीं किसी ट्यूशन सेंटर में जाए, वहाँ से अच्छे से टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करें और वहाँ पढ़े, ये नहीं हो पा रहा था कोविड में, इसलिए कोविड से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है बच्चों पे। ठीक, हमारे आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइवेट कोचिंग्स का कितना रोल रहता है एक बच्चे की कामयाबी में? जो प्राइवेट सेंटर्स पे कोचिंग होती है, तो कितना रोल रहता है उनका? मुझे तो लगता है कि सारा रोल उन्हीं का रहता है, क्योंकि वो अपना बेस्ट देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और सिचुएशन भी साल भर ऐसी रहती है स्कूल्स में कि स्कूल्स कभी खुल नहीं पाते हैं, किसी एक सिचुएशन से बंद होते हैं, कभी दूसरे हालात से बंद होते हैं, तो ऐसे में एकेडमीज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ना? हाँ, बहुत ही ज़्यादा। पहले मैंने पढ़ा था फोक्स एकेडमी में, और आज मैं पढ़ रही हूँ, इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं लर्निंग हॉरिजन में। तो मैं कहना चाहती हूँ बच्चों को दैट लर्निंग हॉरिजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज़ इन बांडीपोरा। सो आप आइए, पढ़े और देखिए चेंज इन डिफरेंट एकेडमीज़। सो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ बच्चों को दैट लर्निंग एकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन बांडी। तो आप तीनों ने जो कोचिंग की है, प्राइवेट कोचिंग, वो लर्निंग हॉरिजन पे की है? लर्निंग हॉरिजन पे की ना? आपने भी की है वहीं पे कोचिंग? नहीं, मैंने नहीं वहाँ पे की। आपने कहाँ पे की? मैं घर में ही पढ़ती थी। और आपने प्राइवेट कोचिंग कहीं से नहीं ली? नहीं, अपने घर में ही पढ़ाई करते रहे आप, और आपके जो फादर हैं टीचर, उन्होंने ज़्यादा आपको कोचिंग? जी अच्छा, सर। आपने कहीं पे ली? जी सर, एजाज सर ट्यूशन पॉइंट, वो हमें सभी कुछ पढ़ाता था। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश की कोचिंग ली सामिर सर से। चलिए, तीनों से एक कॉमन क्वेश्चन, अलग अलग जवाब लेना चाहूँगा। क्वेश्चन कॉमन होगा, क्या बनना चाहती है ज़िंदगी में? क्या ड्रीम क्या है, एम क्या है? फोकस कहाँ पे कर रही हैं आप? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बन के आप अपनी खिदमत अंजाम देना चाहती है सोसाइटी में? जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आप? जी डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं? और आप? जी डॉक्टर। आप तीनों डॉक्टर बनना चाहती हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अपने इन मकासद में आपको कामयाब करे। आपकी जो ड्रीम है, आपका जो एम है, इसमें आप कामयाब हो जाएं, और आप हमारे समाज की, अपने समाज की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें। कश्मीर क्राउन की तरफ से एक बार फिर
ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। very much. तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली चंद खुशनसीब बेटियां जिन्होंने हाल ही में मैट्रिक के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की और बहुत अच्छे नंबरात लेकर कामयाबी हासिल की है। बहरहाल आखिर पे फिर उनके लिए एक मैसेज होगी जिनके लिए मैं अभी बात कर रहा था कि जो लोग कहते हैं कि ये फ़ेल हो गए, फ़ेल होने वाली कोई बात ज़िंदगी में नहीं होती है। हाँ, फ़ेल इंसान तभी हो जाता है जब इंसान हिम्मत हार जाता है, जब इंसान अकल से हार जाता है तब फेल हो जाता है। बहरहाल ज़िंदगी में बहुत सारे मराहिल आएंगे। ये एक पहला मरहला था आपकी ज़िंदगी में। जो बच्चे अपने आप को फ़ेल कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये एक अटेम्प्ट था, जस्ट एक कोशिश थी। ये कोशिश आपने की, इस कोशिश में आप यकीनन नाकाम हो गए, लेकिन अगली कोशिश में आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जो बच्चे कामयाब हुए उनके लिए हैट्स ऑफ कश्मीर क्राउन की तरफ से। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stanzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.